ये तो एक हेलीकॉप्टर व्यू है ना पूरे SHA 512 एल्गो का। हमने तो 1 by 1 करना है, अभी तो हमने इनपुट फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करना है। तो लीजिए इनपुट फॉर्मेटिंग देखते हैं क्या है। आपका जो मैसेज है उसका कोई भी साइज हो सकता है। आपका जो मैसेज है उसका कोई भी साइज हो सकता है। अब लेट से आपका जो मैसेज है वो है 2000 बिट्स का। m इज इक्वल्स टू 2000 बिट्स। आपके पास एक 2000 बिट्स का मैसेज है जिसका आपने हैश कैलकुलेट करना है। अब होगा क्या कि आपके मैसेज को फॉर्मेट किया जाएगा 1024 बिट्स के पैटर्न में। अब कैसे इसको फॉर्मेट किया जाएगा 1024 बिट के पैटर्न में? तो पहले तो आप इसमें से 1024 बिट्स निकाल लें। बाकी जब हम 2000 में से ये निकाल देंगे तो पहला ब्लॉक तो ये हो जाएगा। जो रिमेनिंग बिट्स बचेंगी हमारे पास, वो रिमेनिंग बिट्स हमारी 976 बिट्स। ये हमारा दूसरा ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। एम आई करेक्ट? ये बन रही है ना टोटल 2000 बिट्स। तो इसको अगर मैं अपना मैसेज ब्लॉक 1 या मैसेज ब्लॉक 2 मान लूं, तो मेरा वो वाला रूल पूरा नहीं होता कि हर एक ब्लॉक 1024 का होना चाहिए। वो नहीं पूरा हो रहा। ये शॉर्ट है, 976 बिट्स 1024 नहीं है। लिहाजा अगर आपका डेटा शॉर्ट है, वो 1024 के यार्ड स्टिक पर पूरा नहीं उतर रहा है, तो आप इसमें पैडिंग करेंगे। यू विल गो फॉर पैडिंग। सो पैडिंग करने के लिए अब इस 976 को 1024 पे लाने के लिए मुझे इसमें एक्स्ट्रा 48 बिट्स का पैड डालना है। पैडिंग का हमेशा स्ट्रक्चर ये होगा कि ये स्टार्ट 1 से होगा और उसके बाद फिलर में जीरोस आ जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? सो 1024 बिट्स मैंने 2000 में से निकाली, पीछे बची 976। 976 में एक्स्ट्रा 48 बिट मैंने अपने पास से डाल दी हैं। उनका पैटर्न यही होगा, 1 से शुरू होंगी और फिर फिलर में जीरोस होंगे। चलिए जी, पैडिंग समझ में आ गई। सो वी अंडरस्टैंड द लेंथ ऑफ द मैसेज एंड पैडिंग कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज, इसी चीज को रिवाइज करते हैं। मैसेज है 2000 बिट्स का, इसमें से आपको 128 बिट्स माइनस कर देनी है। सो एज्यूम योर एक्चुअल मैसेज, यानी जो आपका एक्चुअल मैसेज है 2000 बिट्स तो हैं ही हैं, उसमें मुझे 128 बिट्स उसकी लेंथ रखने के लिए भी चाहिए। यानी मेरा मैसेज जो है वो 2000 बिट्स का है, ये 2000 की वैल्यू भी मुझे कहीं स्टोर करनी है कि ये ओरिजिनली बिट्स 2000 थी। उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे 128 बिट्स चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि 2000 बिट्स आपकी हैं मैसेज की, और 128 बिट्स मुझे मैसेज साइज रखने के लिए चाहिए। तो टोटल बिट्स ये कितनी हो गई? 2128 बिट्स। अब इसमें से अगर मैं 1024 निकालूं तो ये मेरा मैसेज ब्लॉक 1 बन गया।
इसमें से जो मैसेज ब्लॉक 2 बनेगा वो अनदर 1024 का हो गया। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 2048। मुझे ये दूसरा मैसेज ब्लॉक 1024 का नहीं कर देना, मुझे ये करना है। अब शुरू से इसको गौर से देखिए, मैसेज साइज 2000 बिट्स, इसमें से पहला ब्लॉक 1024 बिट का ले लूंगा M1, फिर मेरे पास बच जाएंगी 976 बिट्स M2 के लिए, और एंड पर 128 बिट्स मेरा साइज है मैसेज का। दिस इज 128 बिट्स। ये तो फिक्स्ड साइज है, ये डिफाइन कर दिया गया है। पहला M1 आपका 1024 हो गया। अब M2 में से बिट्स शॉर्ट हो रही थी, तो जब बिट्स शॉर्ट हो रही थी तो हमने इसमें पैडिंग की है यहाँ पे 48 बिट्स की। तो जब ये 48 बिट्स की पैडिंग की है तो ये भी 1024 हो गया है, ये भी 1024 हो गया है, ये था ही 1024। तो अब ये जो टोटल साइज है अब तक का वो मैं यहाँ पे नोट कर लूंगा कि मेरे डेटा का टोटल साइज अब 2048 है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास 128 बिट्स जो है यहाँ पे, ये यहां से ऑनवर्ड मैसेज का साइज रखने के लिए है L बिट्स, कि मेरा यहाँ पे टोटल मैसेज इंक्लूडिंग पैडिंग कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो टोटल मैसेज एक सिंगल मैसेज मैक्सिमम, एक सिंगल मैसेज M1 चंक मैक्सिमम कितना बड़ा रख सकते हैं 2 raised to power 128। दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस मैसेज, और ये SHA 512 की लिमिट है। यानी एक ब्लॉक जिसके ऊपर ये वर्क कर सकता है उसका साइज 2 raised to power 128 हो सकता है, विच इज ह्यूज। एग्रीड? तो इसका मतलब ये है कि आपका 2000 बिट्स का जो मैसेज है वो इवेंचुअली n into 1024 की फॉर्मेटेड इनपुट में बदल जाएगा। यानी हमारे पास मैसेज ब्लॉक 1 और मैसेज ब्लॉक 2 मार्जे वजूद में आ जाएंगे 1024 बिट्स ईच। फर्स्ट स्टेप क्लियर? So we can consider it understood। इनपुट फॉर्मेटिंग 1024 बिट्स के चंक्स के अंदर हो गई।